चलिए दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक स्पेशल सीरीज जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड का पेपर आप लीक कैसे कर सकते हैं। आपको पहले ही कैसे पता होंगे वे क्वेश्चन जो बोर्ड में आएंगे। आप बोर्ड 2024 में कैसे धमाल मचा सकते हैं। अगर मैंने जो कराया है आपने वो कर लिया तो आप बोर्ड में तहलका मचा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने 3 पार्ट जो स्पेशल सीरीज के हैं मैं अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने मैं नहीं देखे तो प्लीज़ जल्दी जल्दी जाइए और मैं 3 पार्ट भी देख लीजिए। ये है 4th पार्ट फिजिक्स क्लास 12th की स्पेशल सीरीज का, जिसमें मैं करा रहा हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो बोर्ड में हर साल रिपीट किए जाते हैं। तो ऐसा कोई कारण नहीं बनता कि जो मैं कराऊँ वो बोर्ड में ना आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 4 क्या है क्वेश्चन, वही स्टोन सेतु का परिपथ खींचिए तथा किरचॉफ के नियम से सेतु का संतुलन के प्रतिबंध का व्यंजक प्राप्त कीजिए। या ऐसे भी दे सकता है P/Q बराबर R/S को सिद्ध कीजिए। ठीक है, ये कब आया? 2017, 19, 20 और 22 में पूछा गया। चित्र इसका देख लेंगे, चित्र बना लेंगे सब। ये ABCD, ठीक है, ये P है, ये प्रतिरोध है PQRS, ठीक है, और ये E सेल है, ये K1 और K2 क्या है? कुंजी, ठीक है। ये धारा I, ये I1, ये I1, ये I2, ये भी I2, ठीक है। अब चलो क्या लिखेंगे इसमें। इसका आविष्कार वही स्टोन ने किया था। लिखना वही, बहुत कम, ठीक है, बहुत कम लिखना और बहुत अच्छे तरीके से लिखना, ठीक है। और कोई ये सोचता हो कि किसी के पास 22 का पेपर हो और वो ये सोचता हो कि 22 में नहीं आया, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो यूपी बोर्ड है अकेला उसके ही कितने सेट बनते हैं? 7 सेट। और ये पॉसिबल नहीं है कि आपके पास सातों के सातों सेट हो उस साल के, ठीक है। अगर आपके पास अनसोल्ड है पूरा तो आप बता सको कि ये 22 में आया, 2020 में आया या 19 में आया, ठीक है। मैंने 7 से 8 साल हैं जो पिछले, उनका पूरा अध्ययन करा, तब जाकर मैं यहाँ आपको क्वेश्चन बता रहा जो हर साल लगभग रिपीट किए जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए क्या लिखेंगे इसमें। इसका आविष्कार व्हाइटस्टोन ने किया था, उन्हीं के नाम पर इसे व्हाइटस्टोन सेतु कहते हैं। इसमें 4 प्रतिरोधों PQRS को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक ABCD चतुर्भुज बनाते हैं। ABCD चतुर्भुज बनाते हैं, ठीक है। अब क्या लिखेंगे? सूत्र की स्थापना। बंध पास ABDA, ये बंध पास है ABDA, ठीक है, के लिए किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर, ठीक है। तो आप किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाओगे। I1, ये I1, ठीक है, I1 गुणा P, I1 गुणा प्रतिरोध, धारा कितनी है I1 और प्रतिरोध R, ठीक है। तो I1 गुणा P, इसलिए I1 गुणा P, फिर प्लस 0, धारा तो बहती नहीं इसमें, बीच वाले में धारा नहीं बहती, तो 0 गुणा G प्लस 0 गुणा G, ठीक है। यहाँ तक सही है, क्योंकि इसमें कोई धारा नहीं बहती बीच वाले में व्हाइटस्टोन सेतु के। ये 0 है धारा और गुणा ये कितना है G, तो G, ठीक है। फिर माइनस का चिन्ह बीच में, फिर इधर देखो I2 गुणा R, I2 गुणा R, क्योंकि धारा कितनी है I2 और प्रतिरोध R, तो I2 गुणा R, फिर प्लस 0 गुणा G, 0 गुणा G बराबर 0। यही तो है किरचॉफ का नियम, ठीक है। ये इसमें लगाया हमने ABDA, ठीक है, बंद पास। अब ये तो I1 P बन गया, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ठीक है। ये क्या बन गया? I1 P और ये माइनस का चिन्ह बीच में और ये I2 R बराबर ये 0 है, ठीक है। अब ये माइनस है बीच में, अब अगर मैं इसे इधर लेकर जाऊं तो ये कहीं का हो जाएगा? प्लस का। तो क्या लिख देंगे इसे? I1 P बराबर I2 R बराबर, यानी क्या हो जाएगा? I1 P बराबर I2 R। ये इसे मान लिया हमने क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो, अब किस में लगाओ? इसमें बंद पास कौन सा? ये वाला, कौन सा बचेगा? एक पास में तो लगा लिया, कहीं में BCDB, इसमें लगाऊंगा के लिए किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर, ठीक है। अब देखो I1 गुणा क्यों, I1 गुणा क्यों, ये तो I1 गुणा क्यों, यानी धारा और प्रतिरोध, फिर प्लस 0 गुणा G, 0 गुणा G, ठीक है, माइनस I2 गुणा S, I2 गुणा S, फिर प्लस 0 गुणा G, 0 गुणा G बराबर 0, ठीक है। अब देखो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, कितना बचा? एक तो I1 क्यों, एक I2 S, ठीक है।
तो I1 क्यू, बीच में माइनस का चिन्ह है, माइनस I2S बराबर 0। अगर मैं इसे इधर ले जाऊं I2S को, तो ये कहाँ का हो जाएगा प्लस का, तो क्या बन जाएगा I1 क्यू बराबर I2S। इसे मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 2। स्क्रीन शॉट ले लो फटदेसी, फिर इसका एक लाइन है बस आगे। चलिए दोस्तों, मैंने साफ कर दिया इधर से, ठीक है। तो इसके आगे लिखेंगे, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर, भाग देने पर, तो चलिए समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर कर दो भाग। समीकरण 1 क्या है, I1 पे भाग कर रहे हैं हम, और इधरली साइड देखो, ये ध्यान रखना, बराबर से इधरली साइड जो है उसे एक दूसरे के नीचे लिखेंगे। इधर तो हमने लिख दिया I1 पी है इधरली साइड समीकरण 1 में, और दूसरी समीकरण में I1 क्यू है इधर, तो इसके नीचे क्या होगा I1 क्यू। कहीं नहीं लिखा हुआ है, कहीं नहीं कोई बताने का, ना किताब में है कहीं, ठीक है। तो बराबर है चिन्ह बीच में, तो बराबर, और इधरली साइड में I2R है समीकरण 1 के, तो इधरली साइड में लिख देंगे I2R अपोन, नीचे इधरली साइड में क्या है I2S, इधर क्या लिख देंगे I2S, ठीक। अब देखो ध्यान से, I1 से I1 कट गया, I2 से I2 कट गया, क्या बचा P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। यही क्या करना था हमें, प्रूफ करना था, यही संतुलन का प्रतिबंध है, ठीक है, व्हाइट स्टोन सेतु का। तो स्क्रीन शॉट ले लेंगे, आगे बढ़ेंगे फिर फटाफट। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। बायो-सेवर्ट के नियम की सहायता से किसी धारावाही वर्ताकार कुंडली अथवा लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए भी आ जाता है, ठीक है। एक ही बात है, 2023 के 2 सेटों में आया हुआ, 7 सेट बने ना, 2 सेटों में आया हुआ, 2022 में, 2018 में, 2017 में भी आया हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जहां भी आगा किसी धारावाही वर्ताकार कुंडली के केंद्र पर, तो वहां यही आगा, ठीक है। ये चित्र इसकी पहचान है, चित्र बनेगा बहुत आसानी चित्र है। घोड़ा पहले, सबसे पहले घोड़ा बना लियो दो, फिर यहाँ से इसे साफ करके फिर कर लियो, पेंसिल से बना कर चित्र। और चित्र एग्जाम में बहुत ज्यादा बड़ा बनाना है, एक पेज पे एक चित्र बनना चाहिए कम से कम, बहुत अच्छा, ठीक है। तो करेंगे सोल्व इसे। क्या है, बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार कुंडली के केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला कितना होता है, डेल बी बराबर म्यू 0/4 पाई आई डेल एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। परंतु थीटा बराबर कितना है 90, तब क्या हो जाएगा, जब थीटा का मान यहाँ 90 रख देंगे हम, थीटा की जगह क्या आ जाएगा 90, तो क्या बन जाएगा डेल बी बराबर म्यू 0/4 पाई आई डेल एल, यहाँ साइन इसकी जगह क्या हो जाएगा 90 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करें, जब ये 90 हो गया, साइन 90 का मान कितना हो 1, इसकी जगह क्या आ जाएगा 1, तो ये 1 आ गया जी, यहाँ ये तो खत्म हो गया सारा। क्या बचा आई डेल एल अपॉन आर स्क्वायर, ये तो बचा, तो ये लिख दिया डेल बी बराबर म्यू 0/4 पाई। तो चलो देखेंगे आगे, म्यू 0/4 पाई आई डेल एल अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। क्यों, क्योंकि साइन 90 बराबर 1, ये हमने लिख भी दिया है। समस्त अल्पांशों द्वारा कुंडली के केंद्र O पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो होगा, जो समस्त के लिए होगा, समस्त के लिए, समस्त का योग हुआ है जब क्या हुआ है सम्मिशन, तो क्या हो जाएगा बी बराबर सम्मिशन डेल बी, यानी इसका जो ये है डेल बी, इसका क्या करना सम्मिशन, ठीक है, डेल बी का सम्मिशन। तो जब इसका सम्मिशन हो रहा तो ये जो है इसका भी होगा, क्योंकि इसके बराबर ये भी है, ठीक है। तो क्या करेंगे सम्मिशन म्यू 0/4 पाई आई डेल एल अपॉन आर स्क्वायर का भी सम्मिशन, ठीक, यहाँ भी सम्मिशन, क्योंकि ये इसका मान है और ये भी इसका मान है, ठीक है। अब क्या करें, इनका तो होता नहीं है तो कॉमन ले लो, म्यू 0/4 पाई आई और आर स्क्वायर, इसका तो सम्मिशन होता नहीं, किसका चेंज किसका हुआ है डेल एल, ठीक है, डेल एल, ये तो सब समय सेम रहे, ये क्या है डेल एल एक्स्ट्रा, तो इसका सम्मिशन होगा, यानी अलग अलग का सबका, तो इसका सम्मिशन होगा, और इसका जो बराबर होता है, ये जो बराबर होता है, परंतु ऐसे लिख देंगे, परंतु डेल सम्मिशन डेल एल बराबर काहे के होता है 2 पाई आर, काहे के होता है 2 पाई आर के। अब इसकी जगह क्या रख लो 2 पाई आर, इसकी जगह क्या रख लो 2 पाई आर, तो क्या हो जाएगा बी बराबर, देखो बी बराबर म्यू 0/4 पाई और आई अपॉन आर स्क्वायर, और डेल एल की जगह क्या रखो 2 पाई आर, इसकी जगह जो, इसकी जगह हमने क्या रख लिया पूरे की 2 पाई आर, क्योंकि ये इसका मान है। तो
एक आर से ये स्क्वायर हट गया, ठीक है, पाई से पाई कट गया, ठीक है, और दो दूनी चार, दो दूनी चार, क्या आ गया दो, ठीक है। तो क्या आ गया अब बी बराबर क्या आ जाएगा, बी बराबर एक तो म्यू जीरो और नीचे यहाँ टू अपॉन टू, और ऊपर क्या बचा यहाँ आई, और नीचे क्या बचा यहाँ आर, ठीक है, ये आ गया बी बराबर। तो बी बराबर म्यू जीरो अपॉन टू, ठीक है, म्यू जीरो अपॉन टू आई अपॉन आर, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, प्राप्त करना था, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। एम्पियर के परिपथीय नियम का उल्लेख कीजिए। इस नियम का उपयोग करके अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के निकट किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। कौन कौन से सन में आया, 2018, 19, 22, 2023, कौन से सेट में आया, दो सेट में आया, ठीक है, यूपी बोर्ड के। और अगर ऐसा प्रश्न भी आता है एक 2023 में एक सेट में तो ऐसा आया और एक सेट में ऐसा आया लंबे चालक तार के कारण, ठीक है, जब भी यही प्रश्न है क्या करेंगे, एम्पियर का परिपथीय नियम का उल्लेख कीजिए, ऐसा है कि एक लंबे चाल के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, तब भी यही है, ठीक है। तो पहले आंसर में लिखेंगे हम एम्पियर का परिपथीय नियम, ठीक है, क्या है, चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण बी वेक्टर का किसी बंद वक्र के लिए रेखीय समाकलन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर वक्र द्वारा घेरे गए एक क्षेत्रफल से होकर प्रवाहित नेट धारा आई का म्यू जीरो गुना होता है, अर्थात समाकलन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर कहीं के बराबर होगा म्यू जीरो आई के। देखो इसने क्या कहा, चुंबकीय या क्षेत्र प्रेरण बी वेक्टर का किसी बंद वक्र के लिए रेखीय समाकलन, मान लिया ये कहा इसने रेखीय समाकलन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, ठीक है, वक्र द्वारा घेरे गए एक क्षेत्रफल से होकर प्रवाहित नेट धारा आई का म्यू जीरो गुना होता है। कितने गुना होता है, म्यू जीरो गुना, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, इसे क्या लिख देंगे हम, म्यू जीरो आई लिख सकें, इसे पहले लिखने से बाद में कोई दिक्कत नहीं, गुना में, तो यही इसका नियम है। तो ये जो है म्यू जीरो आई है जो कहीं के गुना हुआ है म्यू जीरो गुना होता है, ठीक है, अर्थात जहाँ क्या है म्यू जीरो निर्वात की चुंबकशीलता है, ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब देखो इसका क्या करना हमें, अनंत लंबाई के रुजुरेखे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना, ठीक है, इसका व्यंजक प्राप्त करना है। तो चुंबकीय क्षेत्र अब है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अब एक ही बात है, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना बिल्कुल भी। तो क्या लिखेंगे, बी वेक्टर का संपूर्ण वर्त के लिए रेखीय समाकलन कितना होता है, समाकलन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर, इसे क्या लिखते हैं, समाकलन बी डीएल कोस थीटा, मैंने बताया था ये फॉर्मूला पिछले आर्टिकलों में, ठीक है। परंतु थीटा बराबर क्या है जीरो, परंतु थीटा बराबर क्या हो जीरो, तो यहाँ यहाँ क्या आ जाएगा, थीटा की जगह जीरो अंश, तो जब यहाँ जीरो अंश आ जाएगा और कोस जीरो का मान कितना हो वन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा सारा यहाँ तक का वन हो जाएगा, क्योंकि कोस जीरो अंश बराबर कितना होता है वन, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा। तो समाकलन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर क्या बच जाएगा, समाकलन बी डीएल, ठीक है। अब आगे जाओ, अब इसका तो ये जो है इसका तो समाकलन होता है बी, ये तो कांस्टेंट है, अब किसका होगा समाकलन डीएल का, तो क्या लिख लेंगे, समाकलन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर क्या बचेगा, बी बाहर ले लिया, समाकलन किसका होगा डीएल का, ठीक। अब परंतु अब समाकलन डीएल बराबर कितना हो टू पाई आर, इसकी जगह क्या रख लेंगे पूरे की टू पाई आर, इसकी जगह क्या रख लेंगे टू पाई आर, तो रख लो। तो क्या समाकलन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर इस बी तो यही यहाँ, इसकी जगह पूरे के रखेंगे हम टू पाई आर गुना टू पाई आर, इसे मान लिया हमने क्वेश्चन नंबर वन, ठीक है। परंतु एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर का जो परिपथीय नियम है वो क्या कहता है, समाकलन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर कितना होगा म्यू जीरो आई के बराबर होता है, इसे मान लिया हमने क्वेश्चन नंबर टू। अब एक बात देखो ध्यान से, ये भी कहीं का मान है बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर का, ये भी कहीं का मान है बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर का, तो दोनों मान ये मान आपस में क्या होंगे, ये भी आपस में बराबर होंगे क्योंकि दोनों एक ही चीज के मान है, ठीक है, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर के मान है दोनों, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तुलना कर लेंगे, क्या कर लिखेंगे, समीकरण एक में
दो की तुलना करने, कर दो तुलना। समीकरण एक व दो की तुलना करने पर अब देखो इसके बराबर ये माना हुआ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा समीकरण एक में ये है बराबर बी गुणा टू पाई आर बराबर, ये कहें के बराबर होगा म्यू जीरो आई के, ठीक है, आ गया। अब देखेंगे आगे, अब यहाँ देखो ये तो बराबर आ गया इसके, तो बी बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा देखो, ये जो टू पाई आ रहा है ये नीचे चला जाएगा इसके यहाँ, ठीक है, बी बराबर ये भी तो होगा, बी बराबर क्या हो जाएगा म्यू जीरो आई अपॉन टू पाई आर, ठीक है, ये नीचे चला जाएगा ना टू पाई आर। अब क्या कुछ कटा, कुछ नहीं कटा, यही क्या हमें सिद्ध करना था, ऐसे ऐसे लिख दो बी बराबर म्यू जीरो अपॉन टू पाई आई अपॉन आर, ठीक है, यही हमें व्यंजक निकालना था इसका। तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे दोस्तों इसका। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है, और शेयर भी कीजिए वीडियो को प्लीज़ जल्दी से जल्दी, और बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।